अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद सिद्दीक और आप देख रहे हैं द फिज़िक्स विद खासकेली सिद्दीक। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ लॉज सीखे थे वेक्टर की एडिशन के मुताबिक, लॉ ऑफ साइन था या फिर लॉ ऑफ कोसाइन की हमने बात की, या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमने जिसको कहा था। तो उन्हीं लॉज की हम एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर कोई हमारे पास प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उन्हीं लॉज को जो है वो किस तरह यूज़ करेंगे। तो उन्हीं लॉज के यूजेज के लिए यानी कि हमारे पास क्या है मेन, हाउ टू यूज़ लॉ ऑफ कोसाइन एंड साइन। अब इन दोनों लॉज को किस तरह यूज़ करना है। तो एक हमारे पास सवाल है। अब इस जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने से हम ये पूरे लॉज जो है वो यूज़ करने वाले हैं, जिससे हमारा पूरा कंसेप्ट जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि फ़िज़िक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल पार्ट आता है तो उसकी सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी बात क्या होती है, उसके लिए प्रैक्टिस। तो हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो कंसेप्ट मज़ीद क्लियर होता जाएगा। अभी अगर आपको लॉ ऑफ साइन या कोसाइन समझ में नहीं आया है तो आप इन प्रॉब्लम्स को, एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बिल्कुल डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप इस तरह के और भी प्रॉब्लम्स जो है वो खुद बनाकर खुद सॉल्व करें। तो थोड़ी प्रैक्टिस जब बनेगी तभी ये लॉज क्लियर हो जाएंगे। अब देखें, वेक्टर का चैप्टर है तो ये चैप्टर वैसे भी मुश्किल है, हालांकि मुश्किल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे कुछ हमें लॉजिक यूज़ करने पड़ते हैं, या फिर ऐसा कह लें कि हमें सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरत किस चीज़ की होती है, प्रैक्टिस की। तो हम यहाँ पे जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हमारे पास क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, यानी कि उनको हम ऐड करेंगे तो उनका रिजल्टेंट क्या बनने वाला है। ऑफ मैग्नीट्यूड 5 मीटर एंड 6 मीटर, दो वेक्टर्स ए एंड बी, एक का मैग्नीट्यूड यानी कि ए का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है 5 मीटर और दूसरे का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है 6 मीटर। अच्छा, मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड 80 डिग्री। एक की जो है वो वेक्टर ए की एंगल जो बनती है वो कितनी 20, और वेक्टर बी की एंगल जो है वो कितनी बनती है 80 डिग्री विद हॉरिजेंटल, या फिर इसको हम जो है वो रिस्पेक्टिवली कर लें। तो इस तरह हमारे पास जो है वो एक क्वेश्चन है, दो वेक्टर्स हैं ए और बी जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही गिवन हैं। तो अब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है और हमने जो है वो क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड भी हमें फाइंड करना पड़ेगा और उसका डायरेक्शन भी फाइंड करना पड़ेगा। यानी कि जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन, जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन। तो हमने दोनों लॉज जो है वो यूज़ करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब ये दोनों वेक्टर्स जो कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन हैं, इनको मैंने पहले क्या किया है, पहले मैंने इनको ग्राफिकल जो है वो ड्रा किया हुआ है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, या फिर इसको आप हॉरिजेंटल और इस कंपोनेंट को आप वर्टिकल जो है वो कंसीडर कर लें, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो बन रही है वो हॉरिजेंटल के साथ बन रही है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ। अब जो डेटा के मुताबिक वेक्टर ए है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर, और वो जो हॉरिजेंटल के साथ अपनी एंगल बना रहा है वो कितनी है 20 डिग्री। अब 5 मीटर का वेक्टर 20 डिग्री, तो ये मैंने जो है वो यहाँ पे वेक्टर ड्रा किया हुआ है, ये 5 मीटर का है, और इसकी एंगल जो यहाँ पे बनती है ये वाली एंगल जिसको हम θ1 कह लें, यानी कि फर्स्ट वेक्टर की जो एंगल है तो उसको आप θ1 कह लें, जो कि कितनी है वो हमारे पास है 20 डिग्री। अब मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्टर नहीं है कि मैं इसको जो है वो प्रूफ करके आपको बता सकूं, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट जो है वो 20 बनती है। बाकी इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, अब ये देख लें, मैग्नीट्यूड जो है वो कितना बनता है 5 मीटर। बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो इसकी मेजरमेंट के साथ हमारे पास कितना मैग्नीट्यूड है 5 मीटर। अच्छा, उसके बाद अगर दूसरा वेक्टर जो कि वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड है 6 मीटर, और वो जो एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल के साथ वो कितनी है 80 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास जो है वो दूसरा वेक्टर है 80 डिग्री की एंगल पे, ये वाला वेक्टर बी। अब ये यहाँ पे जो है वो 90 की एंगल बनती है, तो करीब यहाँ पे जो है वो हमारे पास 80 की एंगल बनेगी। तो इस तरह हमारे पास इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना है, वो हमारे पास है 6 मीटर। ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो 6 मीटर बन रहा है इधर। अच्छा, अब जो है इन वेक्टर्स को ऐड करना, ये तो हमने ग्राफिकल यहाँ पे ऐड कर लिए, और ये हमारे पास दूसरी एंगल है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ, जिसको हम θ2 कह देते हैं।
तो ये हमारे पास दो एंगल्स हैं, एक 20 की θ1 जो है वो कितनी है 20 है, और θ2 जो है वो कितनी है θ1 20 डिग्री और θ2 80 डिग्री। तो ये हमारे पास दो एंगल्स हैं। अच्छा, उसके साथ साथ अगर हम दोनों वेक्टर्स के दरमियान की एंगल बात करें कि ये वाली एंगल कितनी बनेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ ये एंगल कितनी बनेगी, तो हम कह देते हैं कि भाई हमारे पास जो एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स है वो कितनी होगी, वो होगी θ2 माइनस θ1। θ2 में से θ1 को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास जो एंगल बचेगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ बचेगी, यानी कि 80 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, तो बनेगा हमारे पास 60। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई दोनों वेक्टर्स के दरमियान की जो एंगल है वो कितनी है 60 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास दोनों वेक्टर्स के दरमियान की एंगल भी आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। के लिए जो है वो हमारे पास क्या है, हेड टू टेल रूल को हम फॉलो करने वाले हैं। कि हेड टू टेल रूल के अंदर हमने क्या सीखा था कि एक वेक्टर का जो है वो हम हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मिलाएंगे। अभी मैंने यहाँ से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जो मैंने ये वेक्टर ए बनाया था, इसको मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे जो है वो प्लेस किया है, यहाँ पे ड्रा किया है। अब देखिए सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड के साथ। अच्छा, उसके बाद ये वेक्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, तो उसके साथ ये दूसरा वेक्टर जो वेक्टर बी है, इसको मैंने यहाँ से निकाल के इधर पुट किया, वेक्टर बी। अब जहाँ पे वेक्टर ए ख़त्म हो रहा था वहाँ से मैंने वेक्टर बी को स्टार्ट किया हुआ है। तो ये आ गया वेक्टर ए और ये आ गया वेक्टर बी। जहाँ पे वेक्टर ए ख़त्म हुआ वहाँ से हमने वेक्टर बी शुरू किया हेड टू टेल रूल के मुताबिक। तो अब हमारे पास एडिशन जो है या रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हम कहाँ से लेकर कहाँ तक लेते हैं कि इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक। ये हमारे पास, अब देखें मैं दोबारा जो है वो ये आपको चेक करवा रहा हूँ कि ये मैंने जो है वो 5 मीटर का वेक्टर बनाया हुआ है, वेक्टर ए जिसका नाम है, और दूसरा ये वेक्टर जो कि 6 मीटर का है। अब इन दोनों को हमने ऐड किया हुआ है, तो ये हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक रिज़ल्टेंट मिल गया। अब इस रिज़ल्टेंट को अगर चेक करें तो ये कितना बनता है, ये करीब जो है 9 पॉइंट समथिंग बनता है, यानी कि तकरीबन 9 पॉइंट ये वेक्टर जो है वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जो कि करीब 9.5 मीटर का जो है वो वेक्टर बनता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेट जो है वो कितना कह लें 9.5। तो इतना जो है वो हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है ग्राफिकली। अब हमने क्या देखना है, अब हमने अगर लॉ ऑफ साइन और कोसाइन को यूज़ करना है। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है ये एंगल भी मिल गई, वेक्टर ए के साथ कितनी एंगल बना रहा है ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरह अगर हम जो है वो इन ग्राफिकल को दोबारा कंपेयर करें मैथमेटिकल प्रोसेस से, यानी कि ये फार्मूलाज जो हमने साइन और कोसाइन के ड्राइव किए थे पिछले वीडियो में, तो उनको अगर हम यूज़ करते हैं तो हम जो है वो यही रिज़ल्ट, यानी कि ये रिजल्टेंट वेक्टर जो बन रहा है इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे हमें ग्राफिकल जो है वो 9 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, और यहाँ पे कुछ सर्टेन एंगल मिल रही है जो कि करीब 30 के करीब है कुछ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इन्हीं वेक्टर्स की एडिशन को, इन्हीं रिजल्टेंट को और डायरेक्शन को मैथमेटिकल फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन। तो स्टूडेंट्स अब हमने जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कोसाइन। रिजल्टेंट वेक्टर का, ये रिजल्टेंट वेक्टर जिसका हमें अप्रोक्सीमेट जो है वो कितना मैग्नीट्यूड मिला 9.5 या 9 पॉइंट समथिंग। तो इसको हमने मैथमेटिकली भी फाइंड करना है कि कितना मिलता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन है, ए के ऊपर भी स्क्वायर है यहाँ पे और बी के ऊपर भी स्क्वायर है। तो लॉ ऑफ कोसाइन के अंदर हम सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, ये हमने लॉ प्रूफ किया था पिछली वीडियो में। तो अब ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, जैसा कि ए का जो है वो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का कितना है 5 और बी का 6, अब इनके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर डाले हुए हैं 2ab cos थीटा, थीटा कौन सी 60 डिग्री, यानी कि ये दो वेक्टर्स जो हैं इन दोनों के दरमियान की जो एंगल बनती है वो कितनी बनती है 60 डिग्री। तो इस एंगल को हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है। अब इनको 5 का स्क्वायर 25 बना, 6 का 36, इनको मल्टीप्लाई किया हमने तो 60 बनता है, और कॉस जो 60 है वो किसके बराबर है 0.5 के। तो अब इनको हम अगर इनका ब्रैकेट रेडिकल के अंदर जो है इनका सम लेते हैं तो ये बनता है 91, जिसके ऊपर रेडिकल दिया हुआ है, और अगर रेडिकल को हम रिमूव करते हैं, अंडरवुड को रिमूव करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू बनती है 9.539, जो कि हमारे पास ये ग्राफिकली भी मिली थी 9.5।
तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो बिल्कुल मैच करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो हमें ग्राफिकल रिज़ल्ट मिला वही रिज़ल्ट हमें लॉ ऑफ कोसाइन से मैथमेटिकली भी मिला है। अच्छा, अब ये रिज़ल्ट जो है वो दोनों मैच कर रहे हैं किसके, मैग्नीट्यूड के रिज़ल्ट। अभी हमने इन्हीं रिज़ल्ट को या इन्हीं वेक्टर को दोबारा जो है वो डायरेक्शन के लिए भी चेक करना है, क्योंकि दोनों जो है वो हमें प्रॉपर्टीज़ चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमने जो है वो लॉ ऑफ कोसाइन के साथ साथ पढ़ा था लॉ ऑफ साइन, उसको हम यूज़ करेंगे। तो लॉ ऑफ साइन क्या था, साइन अल्फ़ा अपान ए, साइन बीटा अपान बी, साइन गामा अपान सी। लेकिन अब जो है हमें कौन सा पार्ट यूज़ करना है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें इनमें से कौन से पार्ट यूज़ करने हैं। तो वो डिपेंड करते हैं हमारे इस फिगर के ऊपर कि सबसे पहले ये मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, या फिर इस ट्राइंगल की, ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल के कितने एंगल्स गिवन है, ये एंगल गिवन है। क्योंकि हमें पता है कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल है वो कितनी है, 60, यानी कि ये वेक्टर बी है। यहाँ से अगर हम वेक्टर ए को ड्रा करें, क्योंकि हम दोनों के टेल जो है वो आपस में मैच करेंगे तभी हमें इनके दरमियान की एंगल का पता चलेगा। तो ये एंगल कितनी है, 60, तो ये कितनी बनेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जैसा हमने पढ़ा था कि 180 में से हम ये 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 120। तो ये एंगल जो है यानी कि आर के अपोजिट की एंगल। अब यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर आर की जगह पे हमने क्या लिया हुआ है, फार्मूला के अंदर हमारे पास क्या था, सी था, और जो है वो गामा, ये कौन सी एंगल है, ये मान लीजिए कि वेक्टर सी जो है, अब हम इस सी के बजाय क्या लिखेंगे, अब हम इस सी के बजाय लिखते हैं आर, जो कि हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। और ये गामा जो है रिजल्टेंट वेक्टर के अपोजिट में जो एंगल बनती है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसके अपोजिट में जो एंगल बनती है वो कितनी बन रही है अब, 120, जो कि हमारे पास गिवन है। यानी कि ये पार्ट हमारे पास कंप्लीट है। साइन गामा की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, जो कि अभी हमने फाइंड की है। अच्छा, उसके बाद दूसरा पार्ट हम कौन सा लेंगे इन दोनों में से, तो वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सी एंगल मेजर करनी है। अगर हमें ये एंगल मेजर करनी है तो हम सामने वाला वेक्टर यानी कि बी पार्ट लेंगे, क्योंकि ये एंगल जो है वो बी के अपोजिट में है। अगर हमें ये एंगल फाइंड करनी होती तो हम वेक्टर ए लेते, तो हम फिलहाल क्या लेंगे, वेक्टर बी, क्योंकि ये वेक्टर बी के अपोजिट में जो एंगल है उसको हमने फाइंड करना है। तो ये साइन, अब देखें वेक्टर बी यानी कि साइन बीटा अपान बी, ये वाला पार्ट हम लेंगे। अब इसको छोड़ देंगे, एक ये पार्ट आ गया, दूसरा ये पार्ट आ गया। ये पार्ट इसलिए क्योंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर है और उसके सामने वाली एंगल गिवन है। ये पार्ट इसलिए क्योंकि ये वेक्टर बी जो है वो गिवन है, उसके सामने वाली एंगल फाइंड करनी है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया। वेक्टर बी के सामने वाली एंगल ये जो है वो हमें फाइंड करनी है कि ये एंगल कितनी बनती है। अच्छा, तो इसलिए हमने एक पार्ट ये लिया और दूसरा ये पार्ट। अब हमने जो है वो ये साइन गामा, जिसको हमने पहले लिखा है, ये साइन गामा की वैल्यू कितनी बनी इधर, यानी कि ये जो हमारे पास अपोजिट वेक्टर आर के जो अपोजिट एंगल है वो कितनी है, 120। तो साइन 120 अपान में रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा, आर का मैग्नीट्यूड कितना है, रेडिकल 91, या फिर हम ये वाली वैल्यू लिख दें। अच्छा, उसके बाद साइन थीटा, अब ये बीटा की जगह बीटा लिखें या फिर थीटा लिखें, क्योंकि हमें ये थीटा फाइंड करनी है। तो ये थीटा सेम अपान में वेक्टर बी, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना गिवन है, 6। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 6 मीटर है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये साइन 120 जो है वो कितना आता है, 0.866 रेडिकल 97। अब ये 6 जो था यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो इस पूरे टर्म के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। उसके बाद साइन थीटा सेम। अच्छा, अब हमने साइन थीटा जो है वो थीटा फाइंड करना है। साइन थीटा को मैंने पहले लिखा है। अब इन टोटल को अगर हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 0.866 से हम रेडिकल 90 से जो है वो डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 6 करें, तो हमें ये मिलता है 0.5447। उसके बाद अब हमने थीटा फाइंड करना है, तो थीटा को छोड़ के साइन को उस साइड पे लिखेंगे तो साइन इन्वर्स बना देंगे, और यहाँ पे जो है वो ये वैल्यू सेम। अब साइन इन्वर्स अगर लेंगे इस वैल्यू का, तो हमें थीटा जो है वो मिलती है 33 डिग्री। तो अब देखें ग्राफिकली भी हमारे पास ये एंगल जो है वो भी हमें करीब जो है वो 30 के मिल रही है, जैसा मैंने पहले भी बताया था। तो इस तरह हमें जो है वो ये पूरी एंगल यानी कि पूरा डायरेक्शन मिल गया। तो लॉ ऑफ कोसाइन भी आ गया और लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ कोसाइन से हमने जो है वो ये मैग्नीट्यूड फाइंड किया और लॉ ऑफ साइन से हमने ये एंगल फाइंड की। अच्छा, एक और बात, अभी इसी एंगल को
मेजर करने या फिर जो है वो कैलकुलेट करने के लिए एक और भी हमारे पास ट्रिक है। जैसा कि हमने जो है वो, अगर हम इस पूरे वेक्टर को या इस पूरे ट्रायंगल को यूँ अगर ले रहे हैं, जैसा कि हमने लॉ ऑफ कोसाइन को जब प्रूफ किया था वहाँ पे भी हमने ये पढ़ा था कि इस पार्ट को और इस पार्ट को हमने सपोज़ किया था ये जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये परपेंडिकुलर साइड आ गई और ये बेस साइड आ गई। अब ये पूरी साइड बेस है और ये पूरी साइड परपेंडिकुलर है, तो अब जो है वो टेन थीटा किसके बराबर होता है। अब यहाँ पे मैंने ये भी सेटअप बनाया हुआ है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर साइड जो कि हमने लॉ ऑफ कोसाइन के अंदर जब प्रूफ किया था, तो वो परपेंडिकुलर साइड किसके बराबर थी, वो बराबर थी बी साइन थीटा के। और दूसरी साइड यानी कि ये बेस वाली साइड जो है वो किसके बराबर थी, ये बराबर थी ए प्लस बी कॉस थीटा के। तो इस तरह हमारे पास ये भी एक फार्मूला बन गया फॉर फाइंडिंग आउट द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, अब जो है इसके अंदर अगर हम वैल्यू पुट करें तो टेन इनवर्स सेम, ये b की वैल्यू 6 साइन 60, क्योंकि एंगल बिटवीन वेक्टर्स हम पुट कर रहे हैं इधर, और अपान में जो है वो क्या है a यानी कि 5 प्लस b यानी कि 6 और cos 60। अब इनकी भी कैलकुलेशन करके इनका अगर हम साइन इनवर्स टेन इनवर्स लेंगे तो भी हमें ये एंगल मिल जाएगी कितनी, 33। तो इस तरह हम जो है वो एंगल फाइंड कर सकते हैं। किसकी एंगल, ये जो एंगल हमारे पास यानी कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है, इसकी एंगल जो वेक्टर ए के साथ बन रही है वो वाली एंगल की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमें जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में अगर मिल रहा है तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। वेक्टर ए के साथ जो एंगल बन रही है जो कि कितनी बनी, 33। अगर हमसे कोई पूछे कि ये वेक्टर जो है, कोई रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारा बना, उसकी एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितनी बनने वाली है, तो हम ये वाला जवाब बताएंगे कि हम कहेंगे कि भाई हमारे पास जो वेक्टर ए था रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास बना, उसकी ए के साथ 33 जो है वो एंगल बनी, और ये वेक्टर ए ऑलरेडी जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितनी एंगल पे है, 20 पे। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो है वो कितनी बन जाएगी फिर, 53 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी हमने फाइंड कर लिया हॉरिजॉन्टल के साथ भी। तो हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है 53 डिग्री और वेक्टर ए के साथ बनता है 33। तो इस तरह हम जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कोसाइन की लॉ से फाइंड कर सकते हैं। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ साइन भी है, और एक और भी हमारे पास फार्मूला है जिसकी मदद से हम इस एंगल को, इस रिजल्टेंट वेक्टर की एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है वो एक यूजेज आ जाता है किसका, लॉ ऑफ साइन का और लॉ ऑफ कोसाइन का, जिसको हम जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो इजीली हम जो है वो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हों उनको हम जो है वो उनका डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो हम ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। एक बात और बताता चलूँ कि अगर आपने इन वेक्टर्स के कंसेप्ट को और भी ज़्यादा क्लियरिफाई करना है तो सबसे ज़्यादा, जो मैं पहले स्टार्टिंग में भी कह चुका हूँ, तो वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, प्रैक्टिस। आपने बहुत ज़्यादा जो है वो इनकी वेक्टर्स की प्रैक्टिस करनी है, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट या फिर एंगल की प्रैक्टिस, एंगल कैसे बनती हैं, कहाँ से जो है वो हम एंगल्स को मेजर करते हैं। तो इनकी पूरी प्रैक्टिस के लिए अब ये जैसा कि हमने जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है, इधर मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए एक प्रॉब्लम को डीपली जो है वो ऐसा समझें कि एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इस तरह के और भी कई सारे प्रॉब्लम्स, कम से कम जो है वो इस तरह के आपने 10 प्रॉब्लम खुद बना के, भले ये प्रॉब्लम सेम हो लेकिन वैल्यूज़ को चेंज करके, एंगल्स को चेंज करके आप जो है वो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस 10 जो है वो प्रॉब्लम अगर आप इनके सॉल्व करते हैं तो इंशाल्लाह आई होप कि आपका ये कंसेप्ट जो है लॉ ऑफ साइन और कोसाइन के इस्तेमाल का जो कंसेप्ट है वो 100% क्लियर हो जाएगा, आई एम श्योर, अगर आप इनके कम से कम 10 प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेक्टर एडिशन विद द लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन।